Hello friend, this is your English Guru Mahendra sir from Ayushi Spoken English Academy. Once again you are welcome in a video lecture. आज का वीडियो लेक्चर है लेक्चर नंबर 17। आज हम लेक्चर नंबर 17 में हैं। जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज़ चालू की है जहाँ पर हम स्टूडेंट्स का मैंने ख्याल रखते हुए सोचा है कि कहाँ पर मेरा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब सेंटेंस बोलने जाता है तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो किस तरह से इंग्लिश बोले। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव सर्च एंड have got for you, right guys? So let's ready. But before starting my lecture, अगर आप इस चैनल के नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप घर बैठे मुझे एक चांस मिले आपके घर आकर आपको पढ़ाने का, और आप घर बैठे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें घर बैठे बहुत ईजीली आप पढ़ सके। इसके लिए डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू। ओके, नाउ स्टार्ट लेक्चर नंबर 17। आज मैं कुछ डिफरेंट थिंग्स आपके लिए लेकर आया हूँ। लेट्स स्टार्ट दैट लेक्चर। फर्स्ट वर्ड है एज फार एज आई नो, राइट गाइस? एज फार एज आई नो, ये बहुत हम बोलते हैं जब तक मुझे पता है, जब तक मुझे पता है। इस तरह की लाइनें हम इंग्लिश में बहुत बोलते हैं, जब तक मुझे पता है। पहले सेंटेंस देखते हैं, बाद में ओरल सेंटेंसेस भी देखते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो ही विल नॉट गिव दिस इंटरव्यू, जब तक मुझे पता है वो इंटरव्यू नहीं देगा। एज फार एज आई नो ही विल नॉट गिव दिस इंटरव्यू। सेकेंड, जब तक मुझे पता है शी इज़ नॉट काइंड एट ऑल, वो सबके तरफ काइंड नहीं है, दयालु नहीं है। जब तक मैं जानता हूँ, जब तक मुझे पता है वो सबके तरफ दयालु नहीं है। एज फार एज आई नो शी इज़ नॉट काइंड एट ऑल। और एक एग्जाम्पल हम ऑरली लेते हैं, जब तक मुझे पता है वो आज नहीं आएगा। एज फार एज आई नो ही विल नॉट कम टूडे, जब तक मुझे पता है वो शादी नहीं करेगा। एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो ही विल नॉट मैरी, जब तक मुझे पता है वो दोनों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फ्यूचर टेंस, एज फार एज आई नो दे बोथ आर वेरी दे बोथ हैव अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, बहुत एटीट्यूड है दोनों में। आई डोंट थिंक दे विल कॉम्प्रोमाइज़, वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जब तक मुझे पता है, राइट? एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो यू आर वेरी क्लेवर बॉय, जब तक मुझे पता है तब तक तुम बहुत होशियार हो। यानी एज फार एज आई नो ही इज़ वेरी वीक, वो बहुत वीक है। जब जो मुझे 3 साल पहले पढ़ने आता था, जब तक मुझे उसके बारे में पता है वो बहुत वीक था। जैसे मैं किसी को जानता हूँ और वो वल्गर है तो मैं बोलूँगा जब तक मैं जानता हूँ वो बहुत वल्गर लड़का है। एज फार एज आई नो ही इज़ अ वेरी वल्गर पर्सन। और एक, जब तक मैं जानता हूँ वो बहुत जेन्यून इंसान है, उसके जैसा हार्ड वर्किंग इंसान मैंने देखा नहीं है। जब तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो ही इज़ वेरी जेन्यून पर्सन, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। बहुत सारे सेंटेंसेस स्टूडेंट्स आप अपने आप बोल सकते हो। जब तक मुझे पता है वो शादी में नहीं आएगा। एज फार एज आई नो ही विल नॉट कम इन द मैरिज, क्योंकि मुझे पता है कि उसको ऑफिस से लीव नहीं मिली है, छुट्टियां नहीं मिली है। जब तक मुझे पता है वो शादी में नहीं आएगा। एज फार एज आई नो ही विल नॉट कम इन द मैरिज, जब तक मुझे पता है वो अपना कोर्स कंप्लीट करेगा ही करेगा। एज फार एज आई नो ही विल कंप्लीट हिज कोर्स, जब तक मुझे पता है वो 800 वर्ब्स याद करेगा ही करेगा। एज फार एज आई नो, जब क्योंकि स्टूडेंट्स जब क्लास में आते हैं तो मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, मुझे पता है वो स्टूडेंट्स कौन से प्रकार का स्टूडेंट्स है। 2 दिन में पता चल जाता है कि उसकी मेहनत कैसी है, उसके बोलने के तरीके से, उसके बैठने के तरीके से, उसकी होमवर्क करने के तरीके से, उसके स्टाइल के तरफ से, वो जो मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछता है वहाँ पता चलता है। तो उसकी बात करते हैं तो बोलते हैं जब तक मुझे पता है वो 800 वर्ब तो कर लेगा। एज फार एज आई नो ही विल डेफिनेटली कंप्लीट इट्स 800 वर्ब्स, जब तक मुझे पता है वो 90% तो लाएगा ही लाएगा। एज फार एज आई नो ही विल डेफिनेटली गेट 90%। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब तक मुझे पता है आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलोगे। एज फार एज आई नो इफ़ यू हैव सपोर्टेड मी, अगर आपने मुझे सपोर्ट किया है तो जब तक मुझे पता है आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलोगे। एज फार एज आई नो यू विल स्पीक इंग्लिश वेरी नाइसली, राइट गाइज? नेक्स्ट, सेम एज फार एज आई रिमेंबर। अब देखो पता है तो ठीक है, एज फार एज आई नो, लेकिन जब तक मुझे याद आता है, कुछ पुरानी बातें याद आती है, जब तक मुझे याद आता है तब तक यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, मैंने पढ़ा है ये। जब तक मुझे पता है तब तक यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। तो एज फार एज आई रिमेंबर, एज फार एज आई रिमेंबर देयर वॉज हैव बीन अ टेम्पल हियर, हमने जो लाइन पढ़ी थी इससे पहले स्लाइड में उसकी बात है। जब तक मुझे पता है यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। एज फार एज आई नो, एज फार एज आई रिमेंबर, जब तक मुझे आता है, याद आता है। ओके, और एक लिखा है एज फार एज आई रिमेंबर हर नेम इज़ रिंकल, जब तक मुझे याद है उसका नेम रिंकल है। जैसे अभी देखो मेरे साथ जो कभी असिस्टेंट टीचर खड़ी रहते हैं प्रैक्टिस सेशन में, उनका नाम है रिंकल मैम। अब वो उन्होंने मेरे वहाँ जॉब कर ले
5 ईयर हो गए उनको जॉब कर रहे हैं। अब 20 साल के बाद उसकी की डिस्कस होती है, वो उनकी शादी हो गई, चले गई कहीं पे, वो 20 साल के बाद कोई उनकी बात निकालता है मेरे पास। फिर मैं याद आता है कि हाँ, जब तक मुझे याद है तब तक उनका नाम रिंकल था। वो एक रिंकल नाम की लड़की आती थी मेरे वहाँ जॉब करने के लिए, जब तक मुझे याद है उसका नाम रिंकल था। एज फार एज आई रिमेंबर हर नेम इज़ रिंकल, इस तरह से बोलते हैं। जैसे कि महेंद्र सर के साथ अपने 2020 में पढ़ा, अब कहीं पे 2042 में यानी 22 साल के बाद कहीं मेरी बात निकलती है, तो आप बोलोगे जब तक मुझे पता है, जब तक मुझे याद आता है, मैंने ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स परचेज़ किया था। तो एज़ फार एज आई रिमेंबर आई परचेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑनलाइन एंड मैं घर बैठे बहुत ही अच्छा महेंद्र सर ने हमें पढ़ाया था। तो जब तक मुझे याद है मेरी शादी का वीडियो प्रज्ञेश ने लिया था। एज़ फार एज आई रिमेंबर प्रज्ञेश टूक माई रिकॉर्डिंग ऑफ माई मैरिज, उसने मेरा वीडियो लिया था, मैरिज की पूरी रिकॉर्डिंग उसने की थी। जब तक मुझे याद है तब तक प्रज्ञेश ने मुझे किया था। देखो जैसे अभी देखो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ अभी, तो अब ऑब्वियसली आप ऑनलाइन पढ़े तो किसी ने तो मेरा शूटिंग किया होगा। तो शूटिंग करने के लिए मैं लड़कों को खोज रहा था कि किसको बताऊँ 3-5-6 जन को कांटेक्ट किया मैंने। फिर मुझे अचानक याद आया, जब तक मुझे याद है तब तक सोनू विज़न था उसका नाम, और प्रज्ञेश नाम का लड़का था, उसने मेरा शादी का रिकॉर्डिंग किया था। तो जब तक मुझे याद है तब तक प्रज्ञेश ने मेरा शादी का रिकॉर्डिंग किया था। तो एज़ फार एज आई रिमेंबर प्रज्ञेश रिकॉर्डेड माई मैरिज। ओके, सो इस तरह से हम याद करते हैं, पुरानी बातें जब याद करते हैं। फिर मैंने उसको याद किया, वो लड़का आया और आपके लिए उसने पूरा लॉकडाउन में पूरा टाइम मुझे दिया और आपके लिए अच्छे से वीडियो बना के दिया। सो आई वुड लाइक टू थैंक प्रज्ञेश ऑल्सो कि उन्होंने लॉकडाउन में मेरा बहुत सपोर्ट किया, खुद आए और मैक्सिमम आपको पता है इतना लंबा कोर्स है तो 45 डे तक वो कंप्लीट आए, रिकॉर्डिंग किया। सो आपके माध्यम से उनका भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर प्रज्ञेश हु हैज़ कम एंड गिवन मी अ वैल्यूएबल टाइम। नेक्स्ट, थर्ड है आई मीन टू से दैट। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हम बातें करते हैं तो लोग हमारी बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो हम ऐसे कहते हैं मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। इस तरह से हम बहुत बातें करते हैं दिन में ही। मैंने आपको बेसिक इंग्लिश दे रहा हूँ मैं आपको, आप खुद सोचिए। हाँ सर, ये बोलते हैं हम, मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, हम बोलते हैं दिन में। तो ये यहाँ से स्टार्ट कीजिए, आई मीन टू से दैट। फिर बातें के लिए कुछ भी करनी है तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे, 4 एग्जाम्पल्स आपके लिखे। देखो पहला है यू शुड कम रेगुलरली। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको रेगुलर आना चाहिए। मैं आपको कुछ डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको रेगुलर आना चाहिए। आई मीन टू से दैट यू शुड कम रेगुलरली। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको रेगुलर आना चाहिए। सेकेंड है आई मीन टू से दैट ही शुड नॉट मेक सच मिस्टेक्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। आई मीन टू से दैट ही शुड नॉट मेक सच मिस्टेक्स। उसको इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। ओके, उसके बाद आई मीन टू से दैट राज इज़ अ वेरी क्लेवर बॉय। मेरे कहने का मतलब ये राज बहुत क्लेवर लड़का है। मैं कुछ उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि राज बहुत ही क्लेवर लड़का है। आई मीन टू से दैट राज इज़ अ वेरी क्लेवर बॉय। आई मीन टू से दैट यू आर एल्डर देन आई। मेरे कहने का मतलब ये कि आप मुझसे बड़े हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मुझसे बड़े हो। और कुछ ओरल सेंटेंसेस देख लेते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सच बोलना चाहिए। आई मीन टू से दैट यू शुड स्पीक ट्रूथ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। आई मीन टू से दैट यू शुड गो देयर। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको क्रियापद अच्छे से याद करने चाहिए। एक बार मैंने ऐसे ही चालू वीडियो में, ऐसे मैं रनिंग वीडियो में तो बोलता ही स्टूडेंट्स को, थोड़ा डांटता भी हूँ, मेरा हक है। पेरेंट्स का जैसा हक होता है ऐसा टीचर का भी हक होता है कि मेरे स्टूडेंट्स को मैं डांटूँ। मैंने कहा है स्टूडेंट्स, मैंने कहा है उन सबको कह रहा हूँ, आपको भी वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, यार एक हाथ से ताली नहीं बजती। इंग्लिश बोलना है आपको तो एक हाथ से ताली कैसे बजाओ, बजा के दिखाओ। मैं नहीं बज सकती एक हाथ से ताली बजाने के लिए मुझे ऐसे 2 हाथ चाहिए। तो मैं कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हूँ, मुझे स्टूडेंट अच्छा चाहिए। तो स्टूडेंट मुझे सपोर्ट करेगा तो इंग्लिश होगा ही होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। आई मीन टू से दैट यू विल हैव टू सपोर्ट मी। और एक बार असल मैं क्लास में बोलता हूँ, जो लड़के काम नहीं करते हैं, वीडियो में भी एक बार मेरा थोड़ा एग्रेशन बाहर आ गया था। मैंने कहा था कि अगर आप क्रियापद नहीं कर रहे तो प्लीज़ छोड़ दीजिए उस कोर्स को। तो आपको बुरा लग गया कि सर ने ऐसे कैसे कह दिया, हमने तो परचेज़ किया है। मैंने एक बार ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मैंने ऐसे बोल दिया था वाइल टीचिंग। देखो पढ़ाया मैंने वाइल टीचिंग आई वांट टू टेल यू। मैंने कहा था यहाँ पे चालू वीडियो में कि अगर आपको क्रियापद नहीं करने तो काम कीजिए, आप छोड़ दीजिए इंग्लिश स्पीकिंग को, छोड़ दीजिए
बिल्कुल पढ़िए मत, मस्त टीवी देखिए, न्यूज़ देखिए, मूवी देखिए, सो जाइए जल्दी, क्योंकि काम नहीं करना है तो ऐसा थोड़ी है, मूवी थोड़ी है कि आप एंजॉय करने वाले हो, 1 घंटा में ही दिखने वाला हूँ, बोर हो जाओगे आपको, राइट। बट व्हाट आई से दैट, मैं कहने का मतलब क्या है, देखो आई मीन टू से दैट आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने बहुत अच्छी लाइन कही थी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, आप मुझे ब्लड दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। महेंद्र सर इज टेलिंग टू माई स्टूडेंट्स, यू गिव मी वर्ब्स। स्टूडेंट्स एक एक लाइन में वर्ब आता है, देखो ये वर्ब, ये वर्ब, ओके, एक एक लाइन में वर्ब आता है। 90% सेंटेंस में वर्ब आता है, क्रियापद आता है। आप क्रियापद याद कीजिए, वोकेबलरी याद कीजिए, 2 चीज़ करके देखिए, बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। मेरा कहने का मतलब था, डांटना नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था, आई मीन टू से दैट यू शुड कोऑपरेट मी, दैट्स इट। ओके, चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 4, आई डोंट मीन टू से दैट, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, अब मुझे उसको ये करो, मेरा कहने का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं था। कभी कभी किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देखो, आई डोंट मीन टू से दैट यू शुड नॉट ईट दिस, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, अब खाओ ना खाओ आपकी मर्जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आई डोंट मीन टू से दैट, ये पास्ट टेंस में जाओ तो मेरे ये कहने का मतलब नहीं था, तो ये डिडंट ले लो, यहाँ पे टेंस तो आपको आते ही है। आई डिडंट मीन टू से दैट, जैसे आपने उसको ऐसा कह दिया, अरे मैंने कहने का मतलब ये नहीं था, आई डिडंट मीन टू से दैट, वो सामने है तो आई डोंट मीन टू से दैट। ओके, आई डोंट मीन टू से दैट यू शुड नॉट ईट दिस, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपको नहीं खाना चाहिए। आई डोंट मीन टू से दैट आई वॉन्ट टॉक टू यू, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, मेरा बिल्कुल कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। आई डोंट मीन टू से दैट ही इज़ लायर, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग होने की, आपने उसको झूठा कह दिया, अरे भैया मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, तो पास्ट टेंस ले लो, आई डिडंट मीन टू से दैट ही इज़ लायर, उसको झूठा कहने का मुझे मतलब नहीं था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई डिडंट मीन टू से दैट यू आर चीटर, जैसे किसी को चीटर कह दिया उसको बुरा लग गया, आई डोंट मीन टू से दैट यू आर अ चीटर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप चीटर हो। ओके, सो इस तरह के सेंटेंसेस आप बोल सकते हो। आई डोंट मीन टू से दैट, आई मीन टू से दैट, आई डोंट मीन टू से दैट। उसके बाद है कंपेयर विथ, की तुलना में, ये भी हम लाइन डेली रूटीन में बोलते हैं, जैसे कि आई एम नथिंग कंपेयर टू योर माई फ्रेंड, मेरे दोस्त की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम नथिंग कंपेयर टू माई फ्रेंड, मेरी दोस्त की तुलना में मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ उसकी तुलना में। जैसे मैंने बहुत बार शेयर किया पढ़ाते पढ़ाते कि आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड, हिज नेम इज़ हितेश, हितेश मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन दोनों की दोस्ती देखे तो हितेश का पड़ा ज़्यादा भारी है, राइट। ऐसा नहीं कि मेरा कम है, मेरे आई लव हिम वेरी मच, आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, बहुत, लेकिन ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग फॉर मी, बहुत कुछ किया उन्होंने। ओके, तो मैं उसकी तुलना में कुछ भी नहीं, उसकी फ्रेंडशिप की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम नथिंग कंपेयर टू हिज माई फ्रेंड हितेश, मैं उसकी तुलना में कुछ नहीं हूँ, वो मेरे से ऊपर है, राइट। फिर कंपेयर टू, दिस ईयर्स क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी इजी कंपेयर टू द लास्ट वन, यानी पिछले साल की तुलना में इस ईयर का क्वेश्चन पेपर थोड़ा इजी था। देखो, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी कंपेयर टू द लास्ट वन, यानी जो लास्ट वन था उससे ये उसकी तुलना में तो इजी था, राइट। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 चैप्टर कराए, डिग्री कराया और एडजेक्टिव क्लोज कराए, तो आप क्या बोलोगे, तो आपको अगर डिग्री इजी लगा हो तो आप क्या बोलोगे, सर कंपेयर टू एडजेक्टिव क्लोज डिग्री इज़ अ इजी चैप्टर, आप इस तरह से बोलोगे कि एडजेक्टिव क्लोज की तुलना में तो डिग्री मुझे इजी चैप्टर लगा। गेट में खेव शायद आपको थोड़ा हार्ड लगा होगा, तो आप बोलोगे सर कंपेयर टू गेट में खेव दिस चैप्टर इज़ वेरी हार्ड, उसकी तुलना में तो ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा ही भारी है। तो ऐसे हम तुलना करते हैं, राइट। फिर कंपेयर टू, दिस कार इज़ कॉस्टली कंपेयर टू माइन, यानी मेरी कार की तुलना में तो आपकी गाड़ी बहुत महंगी है, राइट। तो योर कार इज़ कॉस्टली कंपेयर टू माइन। ओके गाइज, सो वंस अगेन 5 पॉइंट्स मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया है। अब एक बार और देख लीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, सारे सेंटेंसेस को लिखिए। लेक्चर नंबर 17 है, सिर्फ आपका होमवर्क आज इतना ही है कि आपको इतने ही सेंटेंस लिखने हैं। डे बाय डे काम करोगे तो डेफिनेटली यू विल हैव अ ग्रेट रिजल्ट। सबके मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एज फार एज आई नो ही विल नॉट गिव दिस इंटरव्यू, जब तक मुझे पता है वो इंटरव्यू नहीं देगा। एज फार एज आई रिमेंबर हर नेम इज़ रिंकल, जब तक मुझे पता है, याद है, उसका नाम रिंकल है। आई मीन टू से दैट यू शुड कम रेगुलरली, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको रेगुलरली आना चाहिए सामने। आई डोंट मीन टू से दैट यू शुड नॉट ईट दिस,
मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं खाना चाहिए। कंपेयर टू, आई एम नथिंग कंपेयर टू माई फ्रेंड हितेश, हितेश की तुलना में, मेरे दोस्त हितेश की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ, राइट। Okay guys, so this lecture number 17 has been completed here. Thank you very much for watching this video. इसी तरह बने रहिए, मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.